दिखा देता हूँ कि सिंपली बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। इस पे अकाउंट क्रिएट करना तो सबसे इजी होता है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो जस्ट आप साइन अप के ऊपर जाओगे। अंदर की चीज़ें बाद में बताता हूँ। अच्छा जी, ये मेरे सामने फीवर का अकाउंट है। ओके, सो आप यहाँ पे आते हैं, आप सिंपली ज्वाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, देन आपने अपनी ईमेल एड्रेस और अपना पासवर्ड वगैरह लिखना है। आप उसके बाद डायरेक्टली साइन इन हो जाएंगे। ठीक है, तो साइन इन होने के बाद आपका अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना होता है। अच्छा जी, तो वहाँ पे उसके बाद आपका आता है नंबर का। आपने अपना नंबर वेरीफाई करना है। आप 70% तक आ जाते हैं। मैं अकाउंट क्रिएट करके नहीं दिखा रहा क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी अकाउंट्स का पता है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों का भी पता है। अच्छा जी, सो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है ना, आप लोगों की जो बिल्कुल ही फ्रीलांसिंग को नहीं जानता, उसने तो सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके अपना अकाउंट बनाना है। ठीक है, ये चीज़ बड़ी सिंपल सी है। अच्छा, जब आपका अकाउंट यहाँ पे बन गया ना, आप साइन इन हो गए, देन आपने अपने प्रोफाइल के अंदर जाना है। ठीक है, और वहाँ जाके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करनी है। देखें, ये तो आपकी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये तो आपकी ओरिजिनल होती है सारी। तो जब ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन देते हुए आपको कहीं पे फेवर प्रॉब्लम नहीं करेगा कि आप गलत बना रहे हो या कुछ इशू नहीं आ रहा। मतलब अगर कहीं पे आ रहा है कि भाई आप ये टैग यूज करो या कैपिटल वर्ड यूज करो या पासवर्ड स्ट्रांग यूज करो, तो ये छोटी मोटी चीजें होती हैं, ये आप खुद ही देख लिया करें। ठीक है, तो बहुत इजी होती हैं। उसके बाद अकाउंट के अंदर सबसे पहली चीज, जब आप फीवर के ऊपर आते हो ना, तो सबसे पहली चीज क्या होती है? सबसे पहली चीज यहाँ पे एक लर्न फ्रॉम फीवर का ऑप्शन होता है, इनरोल नाउ। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे जाना होता है। ठीक है, फीवर के ऊपर आने के बाद सारे काम छोड़ दो, अभी सेलिंग की तरफ जाओ ही मत, कहीं पे भी मत जाओ। ठीक है, आप यहाँ पे आओगे लर्न वाले ऑप्शन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप एक फ्री कोर्स सर्च करोगे अपने लिए। ओके, सो साइन अप नहीं लिखा हुआ, वहां पे ज्वाइन लिखा होगा। ज्वाइन लिखा होगा, ज्वाइन। ओके, सो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, मैं दूसरी जगह पे देख लेता हूँ जब तक। ज्वाइन लिखा होगा, वहां से आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ओके, ये सारे कोर्सेज होते हैं, ये वैसे सारे पेड हैं, एक कोर्स आपको फ्री मिलेगा इसमें से। ओके, समटाइम वो आपको जब आप अकाउंट बनाओगे ना, तो आपको फर्स्ट पेज पे शो हो जाएगा। मुझे नहीं शो हो रहा, उसकी रीज़न ये है कि अकाउंट पहले से बना हुआ है मेरा। ठीक है, इस वजह से नहीं शो हो रहा। यस, तो वहाँ से आपने एक बैच लेना होता है। आप लोगों को तो पता ही है, आप में से कुछ लोगों ने लिया भी होगा, जिन लोगों को मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो ओके, सो हेयर इज़ द कोर्स। आपने वहाँ पे लिखना है ऑनलाइन फ्रीलांसिंग, तो आपके पास ये कोर्स आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये इसका क्या है कि सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है कि ये तो पहले वॉच करना है, टोटली फ्री ऑफ कास्ट है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? यहाँ पे ना आपकी गिग्स के ऊपर, आपके प्रोफाइल के ऊपर ये बैच दिखेगा। अगर आपको ये दिख रहा है, तो ये एक बैच है कॉर्नर पे, यहाँ पे। तो ये बैच आपको मिल जाएगा। इससे क्या होता है कि इससे जो इंप्रेशन जाता है ना आपका क्लाइंट के ऊपर, वो अच्छा जाता है। ठीक है, इसका ये फायदा है, और है बहुत इजी। एक वीडियो देखनी होती है और वीडियोस के बाद आपको आंसर करने होते हैं, आपको वो बैक नहीं भेजता। ठीक है, तो जी मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसलिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी काम है। तो सबसे पहले आपने अकाउंट क्रिएट किया, उसके बाद आके यहाँ पे लर्निंग के प्रोसेस के ऊपर आए, यहाँ से ये बैच रिसीव कर लिया। ये चीज़ क्लियर हो गई। देन आप वापस अपने प्रोफाइल के ऊपर के आपने डिस्क्रिप्शन लिखी। ओके, सो डिस्क्रिप्शन आपने कैसे लिखनी है? डिस्क्रिप्शन का मैंने आपको एसईओ के सेशन के अंदर बताया कि डिस्क्रिप्शन आप जब भी लिखेंगे, आपने अपने कीवर्ड्स को यूज़ करना है। कीवर्ड्स कौन से होते हैं? जैसे यहाँ पे अगर है कि मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई है डाटा स्क्रैपिंग, ईमेल सिग्नेचर एंड ग्राफिक्स, ये तो मैंने वैसे सिखाने के लिए बनाई थी। तो आप लोग क्या करोगे, आप अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर इन चीज़ों को 1 से 2 या 2 से 3 मर्तबा ज़रूर मेंशन करोगे इन द स्टार्ट। ओके, डिस्क्रिप्शन के स्टार्ट में, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद एक और चीज़ आती है कि यहाँ पे जो आपका प्रोफाइल नेम होता है, इसके डायरेक्टली नीचे जहाँ पे ना आपने ये नहीं लिखना होता आई एम वेरी
फलां फलां फलां। यहाँ पे आपने अपनी तारीफें नहीं करनी, यहाँ पे आपने सिंपली वो काम लिखना है जो काम आप जानते हो। जैसे आप ग्राफिक के लिए आए हो, आप किसी डाटा स्क्रैपिंग के लिए आए हो, या किसी भी चीज़ के लिए आए हो, तो ये काम आपका दूसरा काम है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ये सारा यहाँ पे आपने स्किल्स अपनी मेंशन कर देनी है, ठीक है। मुझे कौन कौन सी स्किल्स आती हैं, जैसे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट की हुई है चार पांच। ऐसे ही आप लोगों ने यहाँ पे एक सर्टिफिकेशन के अंदर लोगों को मसला होता है। लोग ये कहते हैं कि जो सर्टिफिकेट है ये हम कैसे अपलोड करें अकाउंट को 100% करने के लिए। तो यहाँ पे आपसे वो सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा, आप यहाँ पे कुछ भी लिख दें, इवन कुछ भी। ओके। सो यहाँ पे जस्ट आपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना होता है, और आप कहाँ से, मैंने जैसे जैसे यहाँ पे अडोब लिख दिया। ओके। मैं इसको एडिट करके दिखाता हूँ। ये आपसे तीन चीज़ें यहाँ से पूछता है। पहला आपने नाम लिख दिया जी, कौन सा कोर्स है, ठीक है। तो अब मैंने वैसे ही कुछ ना कुछ लिख दिया अडोब वगैरह। यहाँ पे पूछ रहा है कहाँ पे किया, मैंने अडोब CCS लिख दिया जी, कि मैंने इस यहाँ से अपना कोर्स कंप्लीट किया। उसके बाद उसने डेट पूछी है, देन अपडेट। ओके। सो यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। आपका अकाउंट यहाँ पे सर्टिफिकेट की वजह से नहीं रुकने वाला। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ आप लोगों ने क्या करनी होती है फीवर के ऊपर। तो यहाँ पे आप लोग सबसे नीचे आएंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा एफिलिएट्स का। ओके। सो यहाँ पे सबसे लास्ट पे आप लोगों को मिलेगा। मैं अभी अकाउंट्स की तरफ हूँ, अभी मैं मार्केटिंग या अपने गिग्स की तरफ नहीं हूँ। यहाँ पे आगे चीज़ आती है एफिलिएट्स। अब ये क्या चीज़ है कि आप क्या करते हो, एफिलिएट के ऊपर आपने क्लिक करना है, और आप गूगल के साथ एफिलिएट करोगे अपने आप को। एफिलिएट का मतलब ये है कि भाई मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा, तुम मुझे उसके पैसे दो, मुझे उसका कमीशन दो। अब ये क्या चीज़ है, इसका ऐसे है, बूस्ट योर अर्निंग बाई ड्राइविंग ट्रैफिक। आपने ट्रैफिक लानी है फीवर के ऊपर। जैसे कि आप अपने आप को प्रमोट करते हो फेसबुक के ऊपर, ऐसे ही आपने फेसबुक के ऊपर जाके फीवर को प्रमोट करना है। फीवर आपको इस चीज़ से नहीं रोकेगा। आप जितना ज़्यादा इंप्रेशन फीवर के लिए लाओगे उतना अच्छा है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपकी वजह से जब भी कोई यहाँ पे सेलर आएगा, सॉरी बायर आएगा, अगर आपने ये वहाँ पे पोस्ट किया, आपकी वजह से कोई बायर आया, तो उस बायर की वजह से यहाँ पे लिखा हुआ कमीशन प्लान, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कितना कमीशन देता है। ठीक है, ये बहुत ही ईजी होता है। आप गोरों को दिखाओ ये चीज़, तो गोरे तो एकदम से इंस्टॉल करके इन चीज़ों के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि $15 to $150। तो यहाँ पे मतलब इतना आपको इजीली मिल जाता है, यूँ समझ लो 100% फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर। ठीक है। तो लर्न का 30% है, बिजनेस का $10 to $100 उसने रखा हुआ है, 50% उसने रखा हुआ है। एंड को ये पता नहीं कोई नई चीज़ आई है मेरे ख्याल से। ओके। सो नीचे इसकी सारी डिटेल भी है, ठीक है। तो ये यहाँ से इतना आपको कमीशन भी देता है। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है, ठीक है। फीवर एफिलिएट का, क्योंकि फीवर को आप जितना प्रमोट करोगे फीवर आपको प्रमोट करेगा। ये मेरी बात याद रखिएगा, उसको अच्छे लगते हैं वो लोग जो उसको प्रमोट करते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, अगला काम अकाउंट के अंदर फीवर पे क्या करना है। तो यहाँ पे आपको अगला काम ये मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे है था एफिलिएट्स का, इसी के साथ ही नीचे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, इनवाइट अ फ्रेंड। अब एफिलिएट्स के अंदर मैंने बायर को बुलाना था फीवर के ऊपर। ऐसा ही है कि यहाँ पे आके कोई प्रोडक्ट लो, कोई बंदे लो, काम करवाओ। जबकि इनवाइट अ फ्रेंड के ऊपर मैं एज अ सेलर लोगों को लेके आऊंगा। ठीक है। तो इस लिंक के थ्रू जितने लोग फीवर को इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पे काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो उनका कितना परसेंट यहाँ पे मिल रहा है, इनवाइट फ्रेंड एंड यू बोथ गेट अप टू $100। तो सिंपली वो जैसे ही जिसकी स्क्रीन क्लियर नहीं है ना, वो अपना क्वालिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर लें, 720 कर लें। आपके पास ऑप्शन होगा ऊपर, वहां से आप अपनी क्वालिटी को बेहतर कर लें, पहले कि एसईओ का सेशन स्टार्ट हो। ओके। ओके जी। तो यहाँ पे आपको कह रहा है इनवाइट फ्रेंड एंड यू बोथ गेट अप टू $100। अब इसकी ये क्या चीज़ है, ये आपको इनवाइट करने पे नहीं मिलता। आपने इनवाइट तो किया, आपने यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस मतलब उसका लगाया जिसको आप इनवाइट करना चाहते हो, या आपने ये लिंक उठा के उसको दे दिया ये वाला। ठीक है, यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करके आप लोगों को दे रहे हो कि स्टिल नॉट क्लियर, दिख रहा है सबको? काइंडली रिप्लाई करें। स्क्रीन दिख रही है सबको? सो गए हैं क्या सारे?
ओके जी, एडमंस आप काइंडली लिंक शेयर कर दें। ओके, सो हियर इज द सेकंड थिंग जो बहुत इजी है। आपने क्या करना है, यहाँ पे दूसरा काम ये करना है कि लोगों को इनवाइट करना है कि यहाँ पे आके काम करो। ओके। अब इस लिंक के थ्रू जो फीवर को इंस्टॉल करेगा वो आईडी बनाएगा, अपना प्रोफाइल बनाएगा, तो वो जैसे ही उसको पहला काम मिलेगा ना, ठीक है, आप उसका 100% ले सकते हो। अगर उसने $20 का काम पकड़ा, आपको $20 मिलेंगे। अगर उसने $100 का काम पकड़ा, $200 का पकड़ा, तो आपको भी उतनी ही परसेंटेज मिलेगी उसके काम की। तो ये भी बहुत इजी है, यानी आपने बायर भी यहाँ पे लाने हैं, आपने सेलर भी यहाँ पे लाने हैं। ये दो रास्ते हो गए पैसे कमाने के, ये तो बहुत ही इजी है। ये तो एक आपका पार्ट टाइम साथ साथ चलता रहेगा, ठीक है। ओके जी, तीसरी चीज के ऊपर आते हैं। और क्या क्या ये हमें फीवर ऑप्शंस देता है। यहाँ पे सबसे नीचे अगर आप लोग जाएंगे, तो यहाँ पे आपको जहाँ पे लर्न का ऑप्शन है, तो वहाँ पे आपको लर्न के ऊपर, ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपको एक टीच का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप तो वीडियोस बनाने में अच्छे हैं, आप अपनी बहुत अच्छी वीडियोस बना सकते हैं सिखाने के लिए, तो आप अप्लाई टू टीच कर सकते हैं। और यहाँ पे इनको अप्लाई कर सकते हैं, उनकी एक टीम रिव्यू करेगी आपकी वो वीडियो, कि अगर आप अच्छा बोलते हैं, अच्छा सिखा सकते हैं, आपके पास कमांड है अच्छी, आपके पास यूट्यूब की अगर आपने वीडियोस बना के रखी हुई हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और वहाँ पे पढ़ा भी सकते हैं, सिखा भी सकते हैं, या जो भी आपने करना हो, ठीक है। आपने बस अपनी वीडियोस बनानी होती है और वीडियोस को सेल आउट करना होता है। तो वो भी बहुत ही इजी सा काम है, ठीक है। हाँ, लेकिन अप्लाई टू टीच से पहले बहुत सारी चीज़ें ये होती हैं कि आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए अपनी वीडियो के लिए, और सारी चीज़ें, क्योंकि वो ये चीज़ें चेक करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब मेरा अकाउंट यहाँ पे हो गया कंप्लीट, ठीक है, ऐसा ही है। अब उसके बाद अगला काम होता है, आपके पास ये प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन शो हो रही होती है। अब यहाँ पे आपने क्या करना होती है, अपनी गिग बनानी होती है, ठीक है। तो चाहे जैसे यहाँ पे आप कोई भी कैटेगरी चूज करोगे, मैं कुछ भी चूज कर लेता हूँ। ओके, सो मैंने ई कॉमर्स एंड इंटरनेट बिजनेस को यहाँ पे चूज किया। देन आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, देन क्रिएट अ न्यू गिग। ओके, सो देन कंटिन्यू, कंटिन्यू अगेन। ओके, सो फुल नेम के बाद आपकी प्रोफाइल पिक्चर, उसके बाद आपकी यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन आएगी। तो जैसे डिस्क्रिप्शन आपने सबसे आ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक लिस्टिंग की बना देता हूँ। लिस्टिंग योर प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन। ओके, सो आप तो डिफरेंट स्किल्स जो यहाँ पे सीखेंगे, आप उनकी साथ की एक अपनी बना लेंगे, ठीक है। और जैसे यहाँ पे कुछ कुछ लिखी हुई है और भी बहुत, ये तो वैसे मतलब लिखी हुई है, मैं इसको छोड़ देता हूँ ऐसे ही। उसके बाद देन आपने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन अच्छी सी बनाने के बाद, आप लोगों को मैंने रिज्यूम भी दिया हुआ है, स्टेप अप वर्क वाले ग्रुप के अंदर है। मैं आपको दोबारा दे दूंगा, बल्कि वो तो ख़त्म हो गया, मैं आपको दोबारा दे दूंगा। आपने क्या करना है, उसी रिज्यूम को उठा के चेंज करके अपनी एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन बना देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे लैंग्वेजेस सेट करनी है, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपको आती है। उसके बाद कंटिन्यू एंड यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग है, ग्राफिक एंड डिज़ाइन है, या जो भी है, ठीक है। तो मैं ग्राफिक एंड डिज़ाइन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, सो प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, तो ये आपने कुछ भी दे देनी है अपनी मर्जी से, बढ़ा चढ़ा के लिखना होता है, ये बात याद रखिएगा। कैटेगरीज 2 और 3 कह रहा है, तो मैं यहाँ पे कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ये आ गई। मैं बुक्स फ्लायर डिज़ाइन बना लेता हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, करेक्टर डिज़ाइन हो गया, फोटोशॉप एडिटिंग हो गया। ओके जी, मैं 5 सेलेक्ट कर चुका हूँ, तो ये आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आता है स्किल। स्किल आप यहाँ पे अपनी दे सकते हो, आपने जो भी यहाँ पे ऐड करनी हो, ठीक है। जैसे ग्राफिक डिज़ाइन है, ईमेल सिग्नेचर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी 4-5 जो भी आपको हुआ वो यहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्किल्स नहीं देनी पड़ती, ये भी याद रखिएगा। कम दें, ताकि फीवर को समझने में आसानी हो कि आप किस चीज़ का काम करते हो, ताकि वो सर्च करने वाले को एकदम से आपकी चीज़ उठा के दे दे कि ये बंदा तुम्हें ढूंढ रहा है, ठीक है।
ओके। सो देन ये करने के बाद मैं चूंकि एक गिग को एडिट कर रहा हूँ, शायद हो सकता है पब्लिश का ऑप्शन ना है। ओके, बाद एजुकेशन आ गई, सर्टिफिकेट्स वगैरह, पर्सनल वेबसाइट, यहाँ पे पर्सनल वेबसाइट की जगह फेसबुक का लिंक डाल दीजिएगा। ओके। सो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर आएगा, आपने गूगल, फेसबुक या ट्विटर किसी को अटैच करना है। ओके जी। अच्छा, मैं पहले एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि जिनके पास फीवर का अकाउंट जिनको नहीं बनाना, तो गिग क्या होता है कि फीवर तो हो गया कि आपने अकाउंट के ऊपर साइन अप किया। ओके, वहां पे आपने साइन इन कर लिया। अब गिग्स क्या है? गिग्स बेसिकली आपके इश्तिहार हैं, आपकी एडवर्टाइजमेंट है। आप 7 किस्म के इश्तिहार लगा सकते हैं कि मुझे ये 7 किस्म के काम आते हैं, और उनके ऊपर आप अपना ऑर्डर ले सकते हैं। और ये 7 अगट्ठी नहीं बनानी, ये भी मेरी याद रखिएगा, 1 बाई 1 बनानी पड़ती है। 15 डेज एक गिग को बनाने के बाद वेट करें थोड़ा सा, उसका स्केल चेक करें कि क्या वो प्रमोट हो रही है, क्या उस पे इंप्रेशन आ रहे हैं, क्या उस पे ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्या लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं, नहीं हो रहे। अगर वो नहीं हो रहे तो आपने फिर नेक्स्ट गिग को क्रिएट करना है, क्योंकि एक गिग काफ़ी होती है, मैक्सिमम 3 कर लो, तो 3 से ज़्यादा गिग्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती। उसकी रीज़न ये होती है कि जब गूगल या जब फीवर आपको सर्च कर रहा होता है, तो कोई भी सर्च इंजन जब आपको ढूंढ रहा होता है, तो उसके पास जितना कम और साफ डाटा होता है ना, वो उसी बंदे को प्रमोट करता है। ये बात मेरी याद रखिएगा, क्योंकि जहाँ पे जितना ज़्यादा कचरा होता है, उसको इंडेक्सिंग में समझने में उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्राफिक डिज़ाइन, मैंने लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग, मैंने लिख दिया एसईओ। अब ये जितने भी कीवर्ड्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, अब फीवर को नहीं पता उसने कौन सा उठाना है। लेकिन अगर मैंने पास क्लियर एक ही चीज बनी हुई है उसके लिए, तो जैसे ही कोई बंदा सर्च करता है, तो वो एग्जैक्टली वही कीवर्ड होगा जो कि मेरे अकाउंट के ऊपर लगा हुआ है, जो कि मेरी गिग के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है। तो मुझे पहले अपनी एक गिग का रिस्पॉन्स देखना है। ये बहुत सारे लोग आपको कहते हैं जी 7 गिग्स बना लें, ऐसा नहीं होता। ये मेरा एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि ज्यादा गिग्स आपके लिए नुकसानदेह होती हैं, क्योंकि लोग आपके पास नहीं आते। ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना होता है, इंप्रेशन वही होता है जो सेम लाइक बाकी चीज़ों के ऊपर होता है। आपकी प्रोफाइल किसी ने ओपन की, आपको इंप्रेशन मिल गया। ओके। सो यहाँ पे इंप्रेशन के चक्कर में बहुत सारे लोग अपना लिंक भी फेसबुक के ऊपर और डिफरेंट चीज़ों के ऊपर पेस्ट कर देते हैं जी कि मुझे इंप्रेशंस मिलेंगे, मुझे क्लिक्स मिलेंगे। उसका नुकसान भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जहाँ पे आप जितने अपने लिंक्स को बांट रहे होते हो ना, उतना ही हैकर के लिए आप अपनी आसानियां पैदा कर रहे होते हो। याद रखिएगा, ये आपका एक ऑनलाइन अकाउंट है पैसे कमाने का। इसको प्रमोट करने के लिए कम से कम इस लिंक को कहीं प्रमोट ना किया करें। ओके, इससे आपका बेनिफिट नहीं होगा, ये मेरी बात याद रखिएगा। चाहे देखें हम एडवर्टाइज किसके अंदर कर रहे हैं, वो मैं एडवर्टाइजमेंट अभी आपको बताता हूँ इसके बाद। ओके, कि ये इसको फीवर भी कहते हैं, फाइवर भी कहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर ज़्यादा लोग इसको फाइवर कहते हैं, लेकिन इसका बेसिकली नाम फीवर है। ओके। इसको यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ज़्यादातर लोग, यूएसए के अंदर इसको फीवर कहते हैं। ओके। एंड इट इज FIVER, सो फीवर कहते हैं, और कुछ लोग इसको फाइबर कहते हैं। ओके। तो मैं फीवर ही कहता रहता हूँ। ओके। सो यहाँ पे आपने क्या करना है कि अकाउंट जब आपका क्लियर हो गया, ओके, देन आपने गिग्स बनानी है। ओके, तो गिग्स मैक्सिमम 2 और 3 इज इनफ। आपने यहाँ पे आना है, अपने ईमेल को वेरीफाई करना है, अपने फ़ोन नंबर को वेरीफाई करना है, एंड देन फिनिश कर देना है। ठीक है। ओके, ऑल डन।